हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सक्सेस स्टोरी। ये एक सक्सेस स्टोरी किसी ने अपनी शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो का हिस्सा बनाना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं उनके कमेंट से। नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है? यस, करता है। आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैं 3 मंथ्स तक नो कॉन्टैक्ट किया, फिर मैंने सोचा अब मूव ऑन कर जाऊं। न्यू ईयर पर मैंने उसको हैप्पी न्यू ईयर विश किया रात को 1 बजे, जो कि नहीं करना चाहिए था, बट आपने देखा कि 3 मंथ्स के बाद अलाउड होता है कि आप बात कर सकते हैं। तो उन्होंने सिंपली विश किया, बहुत सारी कॉल्स नहीं की, तो उसका अफेक्ट हुआ। हमने एक दूसरे को ब्लॉक भी नहीं किया था, मैंने कभी बेगिंग नहीं की थी, मैंने उसको कभी नहीं दिखाया कि आई रियली मिस हिम। उसने सुबह रिप्लाई की, फिर मैंने उसको रिप्लाई का कोई जवाब नहीं दिया। शाम को उसका मैसेज आया, कैसी हो? मैंने रिप्लाई नहीं किया। उसने फ़ोन किया, मैंने नॉर्मल बिहेव किया। 2 मिनट बात की और फ़ोन कट कर दिया। वो मुझे फ़ोन करने लगा और मैसेज भी करने लगा। आज हमारी रोज़ बात होती है, बट वो खुद मैसेज करता है, मैं नहीं करती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं फ़ोन पिक नहीं करती, बट बैक कॉल करती हूँ और ज़्यादा लंबी बात नहीं करती। थैंक यू, आपकी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं एंड फॉलो की हैं। एक और बात, मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत किया, वेट लूज़ किया, रंग भी गोरा कर लिया। आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ एंड खुश हूँ। आई रियली लव हिम, बट शो नहीं करती। दिस इज़ अमेजिंग। इसमें आपको एक आइडिया भी मिल रहा है कि जब आपके एक्सेस रीच आउट करते हैं, आप दोनों की बात शुरू हो जाती है, तो आपने कैसे उनसे डील करना है। जैसे उन्होंने बताया कि कभी कभार वो उनकी कॉल पिक नहीं करती हैं, थोड़ा सा डिले के बाद वो कॉल बैक उनको कर लेती हैं, विच इज़ ग्रेट। थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस रहती हैं और ज़्यादा वही उनको परस्यू करते हैं। और इसमें ये जो इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट था कि उन्होंने न्यू ईयर विश कर दिया 3 महीने के बाद। मैंने जो अपनी ब्रेकअप स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आपने ज़रूर देखनी है। आई गॉट माई एक्स बैक बाय यूजिंग द नो कॉन्टैक्ट। उसमें 3 महीने के बाद मैंने भी रीच आउट किया था, जिसके बाद मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। दो कि मैं कभी भी ये आप लोगों को नहीं सजेस्ट करती हूँ कि आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करें, बट 3 महीने बाद या 9 महीने के बाद आपको अलाउड है कि आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। बट आपने देखा कि उन्होंने डबल टेक्सटिंग नहीं की, उन्होंने सिंपल एक हैप्पी न्यू ईयर का टेक्स्ट उनको किया और उसके बाद उन्होंने कॉल्स पे कॉल्स नहीं की उनको, या उसके ऊपर एक और टेक्स्ट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने खामोशी से वेट किया और जब अगले दिन उनका रिप्लाई आया तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद कॉल्स आई, उसका भी जवाब नहीं दिया। तो काफ़ी टाइम ठहर कर उन्होंने बहुत ही कूल वे में जवाब दिया। तो इस तरह से आपने बिहेव करना है जब आपके एक्सेस रीच आउट करते हैं, और 3 महीने के बाद आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि 3 महीने के बाद यू हैव नथिंग टू लूज़। कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में भी चल रहा होता है 3 महीने गुजरने के बाद कि मे बी मुझे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने गुजरने के बाद उन्होंने ये सोचा कि मे बी मुझे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, काफ़ी टाइम बीत गया है। 3 महीने के बाद यू हैव नथिंग टू लूज़ और आप कांटेक्ट करके चेक कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं अपने एक्स को। बट डबल टेक्सटिंग नहीं करनी, कॉल्स पे कॉल्स नहीं करनी, सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट हे हाउ आर यू का आप कर सकते हैं, क्योंकि अब न्यू ईयर तो गुजर गया है। बट वैलेंटाइंस डे आ रहा है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे नहीं कहना फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं कहना, बिकॉज दैट्स अनदर थिंग। वो तो लव का दिन है ना। तो न्यू ईयर तो सभी मना रहे होते हैं, नया साल होता है, तो कर दिया तो कोई बात नहीं। बर्थडेज विश नहीं करनी है नो कॉन्टैक्ट में। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बिल्कुल नहीं कहना है। मैंने कहा कि मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बोनस से एक पॉइंट हो गया है इस वीडियो में। जब वो उनके पास वापस आए, उन्होंने उनको ये नहीं बोला कि आई रियली मिस यू, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं की। उन्होंने अपने फीलिंग्स की डेप्थ नहीं बताई। आपने देखा किस तरह से उन्होंने बहुत ही तहम्मुल के साथ काम होकर हैंडल किया अपने एक्स को, और अब उनकी रोज़ बात होती है, वो उन्हें कॉल भी करते हैं।
सो ये रियल स्टोरी है। और फिर साथ में आखिर में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी किया है, वेट लूज़ भी किया है। देखें, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये मटीरियलिस्टिक होना है या ये सुपरफिशियल होना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रियलिटी यही है कि ज़माना कहीं ना कहीं अपीयरेंसेस का है। किसी भी रिलेशनशिप में स्पार्क ख़त्म हो जाता है अगर आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर वर्क नहीं करेंगे, अगर आप स्टक हो जाएंगे, स्टैगनेंट हो जाएंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब शादियां भी हो जाती हैं और फीमेल्स जो हैं वो वेट गेन कर लेती हैं, तो मर्द हजरात जो होते हैं उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उनको एक खूबसूरती चाहिए होती है। वो देखते हैं खूबसूरती हर किसी को पसंद होती है। तो वक्त के साथ साथ इंसान को इवॉल्व होना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम जो टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको नहीं मैं आपसे कह रही कि आप फॉलो करें, बट आपको पता होना चाहिए कि एक बैलेंस्ड आपकी खुराक होनी चाहिए, आपका वेट बैलेंस्ड होना चाहिए। सुपर स्किनी होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट अपनी अपीयरेंस का ख्याल आपको रखना चाहिए। उन्होंने रंग गोरा करने की बात की, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट एम्ब्रेस योर सेल्फ, राइट। मैं हर वीडियो में आपको ये भी बोलती हूँ कि एटीट्यूड की बात होती है सारी की सारी। अगर आपका एटीट्यूड राइट है, इफ़ यू लव योर सेल्फ, इफ़ यू एम्ब्रेस योर सेल्फ, आप प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करते हैं, आप रियल हैं, तो लोग आपको पसंद करेंगे अगर आप कॉन्फिडेंट हैं। बट अगर आप निखार अपने अंदर लाना चाह रहे हैं, अपनी स्किन टोन पर काम करना चाह रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, एब्सोल्युटली ऑल राइट। बट स्टिल मैं कहूँगी कि आप अपने आप को एम्ब्रेस करें, राइट। हर इंसान अपने आप में खूबसूरत है, हर रंग खूबसूरत है, तो उसको आपने एम्ब्रेस करना है। इसमें ये मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। बट आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने सारी चीज़ों को फॉलो किया और उनके एक्स वापस आए और अब उनकी बातचीत चल रही है। होपफुली अगर वो इसको सही तरह से इसी तरह से टैकल करते रहेंगी तो आगे उनकी शादी भी हो सकती है, कमिटमेंट भी हो सकती है, सब हो सकता है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपकी शादी हो जाए या कमिटमेंट हो जाए, तो भी आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर ज़रूर करनी है। आई रियली होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।